हरियाणा का राजनीतिक अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों का जातिगत समीकरण हम आपको बताएंगे। किस लोकसभा सीट में किस कास्ट की सबसे ज्यादा वोट है हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहा होता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं चलता, हरियाणा प्रदेश के अंदर जातिगत फैक्टर चलता है। जातीय समीकरण पर चुनाव लड़े जाते हैं, जातीय समीकरण पर कैंडिडेटों का चुनाव भी पार्टियां करने का काम करती हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव को लेकर टिकटों का वितरण किसी भी समय अब हरियाणा प्रदेश का हो सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या इंडियन नेशनल लोकदल का हो। और जननायक जनता पार्टी की तो आप बात ही क्या करें, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का तो मामला भी बीजेपी के साथ गठबंधन पर टिका हुआ है। अगर गठबंधन बैठता है तो एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, वरना 10 सीट पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला कर चुके हैं। तो साथियों, आप चर्चा करते हैं, चैनल सब्सक्राइब का एक बार फिर अपील करते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है आपको, उसमें मैं ये सभी 10 लोकसभा सीटों का डाटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भाई, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का गणित, किस सीट पर किस जाति की कितनी वोट है, कुल वोटर मुस्लिम वोट किस सीट पर प्रभावी है, एससी कहां प्रभावी है, एसटी की ताकत कितनी है, जाट वोट कितना किस सीट पर है, राजपूत ब्राह्मण गुर्जर सभी जातियों का आपको A to Z जानकारी देने का काम करेंगे। तो अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा पूरा डाटा आपको दिखाते हैं, परत दर परत बताते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार लोकसभा। सबसे पहले जो बात करेंगे हिसार लोकसभा की बात आपसे करेंगे। हिसार लोकसभा के अंदर कितनी वोट है, किस कास्ट की है भाई हिसार लोकसभा। ये सबसे पहले बात करते हैं भाई हिसार लोकसभा। हिसार लोकसभा के अंदर अगर मतदाताओं की बात करें तो 17,63,000 कुल मतदाता है। कितना मतदाता है? 17,63,000 मतदाता। भाई यहां जाट की बात करें तो सब सर्वाधिक जो जाट मतदाता है वो रोहतक के लोकसभा के अंदर है, द्वितीय नंबर पर सोनीपत लोकसभा के अंदर है और तृतीय नंबर थर्ड जो पोजीशन आती है जाट मतदाताओं की तो वो आपकी आती है हिसार लोकसभा के अंदर। वर्तमान में जाट चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह सांसद है, इनके पिता भी हिसार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। भजनलाल और भजनलाल का पुत्र कुलदीप बिश्नोई भी हिसार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। जबकि चौटाला परिवार में ऐसा नहीं हो पाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हिसार से चुनाव हारे, अजय सिंह चौटाला चुनाव हारे, लेकिन दुष्यंत चौटाला परिवार से सांसद बनने में कामयाब हिसार लोकसभा सीट से रहे थे। तो साथियों, सर्वाधिक जो संख्या है, सर्वाधिक जाटों की जो संख्या है इस लोकसभा सीट में सबसे अधिक 32.7% के साथ जाट मतदाता सर्वाधिक है। 32.7% मतदाता। नंबर 1 पोजीशन जाटों की आती है। दूसरे नंबर पर इसमें 24% दलित मतदाता है। दूसरे नंबर पर दलित मतदाता 24% है। अगर हम दलित मतदाताओं की बात करें तो सिरसा अंबाला लोकसभा के बाद तीसरे नंबर पर अगर दलित मतदाताओं की संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी लोकसभा के अंदर है तो वो हिसार लोकसभा के अंदर है। 32 जाट 24 दलित। अगर हम दलितों का ही अंदर और घुसे तो चमार यानी रविदास जो चमार है उसकी जनसंख्या 10.8% है। 4.8% यहां धानक है। वाल्मीकि की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि जो है 4.4% है। बाकी और खटीक है या अन्य जो दलितों के अंदर जातियां उनकी संख्या 1% समथिंग इतना ही उनकी जनसंख्या है। साथियों, आगे बात करते हैं बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास इस सीट पर प्रभावी है। बैकवर्ड क्लास की जो वोट है 21.5% वोट है। वर्तमान में बैकवर्ड क्लास से नाम रणबीर गंगवा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। बाकी 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन को टिकट भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा से देती है। साथियों, 21.5% कुल 20 बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड क्लास में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कुम्हारों की संख्या है 4.7%। सैनिक की अगर हम बात करें 3.2%, खाती 3.2%, वही नाई 1.8%, यादव 1.8%, गुजर 1.3%, लोहार 1% और सुनार जो है 0.75%। ये मुख्य जो जातियां हैं बैकवर्ड क्लास की उनका हमने आपको बताया। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। निष्पक्षता से डंके की चोट पर रिपोर्टिंग, हरियाणा की राजनीति का विश्लेषण करने का काम हम आपके लिए करेंगे। साथियों, अगली है ब्राह्मण मतदाता। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 6.9% है। पंजाबी 5.4% है। बिश्नोई 2.9% है। महाजन 3.6% है। राजपूत 2.6% है और जट सिख 1.5% है। यहां ये टोटल जो मैंने डाटा आपको दिया है
आंकड़ा जो दिया नवीनतम आंकड़ा है, ये आपका हिसार लोकसभा संसदीय सीट का है। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट कौन सी सीट है भाई? अगली है हरियाणा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली ये सीट है रोहतक लोकसभा सीट। रोहतक लोकसभा सीट पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव 7,7100 मतों से हार गए थे। अरविंद शर्मा यहां से चुनाव जीते थे। सर्वाधिक जाटों की जो संख्या है वो इस रोहतक लोकसभा सीट पर है। रोहतक की अगर हम बात करें तो 36.3% सर्वाधिक जाट मतदाता रोहतक लोकसभा पर है। 36% जाट मतदाता रोहतक में है। साथियों, दलित मतदाता इस सीट पर 19% है। अगर दलितों में अंदर और जाए तो चमार 9.1%, वही धानक 5.8%, वाल्मीकि 4% है। आगे बात करते हैं बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास 26% है यहां पर रोहतक लोकसभा के अंदर है। और इसमें भी यादव जो मतदाता है, थर्ड नंबर पोजीशन यादव मतदाताओं की अगर टॉप पर यादव मतदाता है तो 17.7% भिवानी महेंद्र लोकसभा, 17.1% गुड़गांव लोकसभा। तृतीय नंबर पर रोहतक लोकसभा के अंदर जो यादव मतदाता है 10.8% यादव मतदाता है। बैकवर्ड क्लास के अंदर यादव मतदाता की गिनती होती है। कुम्हार 3% है, खाती 3% है, सैनी 2.2% है, लोहार नाई 2.5% है। सो हमने हिसार लोकसभा के अंदर खाती को छोड़ दिया था। खाती की जो जनसंख्या बैकवर्ड क्लास में 3.4% हिसार लोकसभा के अंदर है। साथियों, ब्राह्मण मतदाता रोहतक लोकसभा के अंदर 8% है, पंजाबी 6.5% है, महाजन 2.6% है, राजपूत 1.8% है। मुस्लिमों की संख्या यहां 2% है रोहतक लोकसभा के अंदर है। यह आपका रोहतक लोकसभा का जातिगत डाटा हो जाता है। यह मैं जो है आपको यहां लिख कर बता दूंगा, लेकिन समय बहुत अधिक आपका लगेगा, इसलिए कम समय में आपको पूरा डाटा समीकरण हम देते हैं। अगली जो लोकसभा है सोनीपत लोकसभा। सोनीपत लोकसभा जाट बहुल द्वितीय नंबर की यह लोकसभा है, जिसमें जाटों की संख्या सर्वाधिक है। और इसी के अंदर सबसे अधिक अगर किसी जाट मतदाताओं की अगर हम बात करें विधानसभा के अंदर, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा जाट मतदाता बाड्डा विधानसभा के अंदर है। उसके बाद गिलोई है, फिर बेरिया, और इसी की एक जो है बड़ौदा विधानसभा सर्वाधिक हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट बहुल मतदाता अगर किसी विधानसभा पर चौथे नंबर पर पूरा हरियाणा के अंदर जाट अगर किसी विधानसभा में है तो बड़ौदा विधानसभा के अंदर है। साथियों, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे जाट जो संख्या है, जाटों की जनसंख्या 34.5% है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से भी अधिक अंतर से चुनाव यहां अपने ही शिष्य रमेश कौशिक जी से चुनाव हार गए थे। उनके टिकट पर वर्तमान में संकट है, बाकी देखते हैं टिकट मिलता है नहीं मिलता है। हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। जाट 34.25% है, दलित 19% है, जिसमें चमारों की संख्या 9% है, धानक की संख्या 4% है, वाल्मीकि 5% है। बैकवर्ड क्लास 22.5% वोट है, सैनिक 3.5% है, कश्यप यहां पे 3.5% है, कुमार 2.5% है, और भी अन्य जो है जातियां बैकवर्ड क्लास की है। साथियों, जिनकी जनसंख्या 3% से लेकर 0.29% तक है। तो हम मुख्यतः जातियों की यहां बात आपसे कर रहे हैं। ब्राह्मण इस सीट पर 10.9% है। वर्तमान सांसद सोनीपत से ब्राह्मण रमेश कौशिक जी है। 10.9% ब्राह्मण इस सीट पर सोनीपत लोकसभा के अंदर है। पंजाबी 5% है, महाजन 2.5% है, राजपूत 2.4% है। यहां पर मुस्लिमों की भी अच्छी खासी संख्या है, 3% मुस्लिम सोनीपत लोकसभा सीट के अंदर है। साथियों, अगली विधान लोकसभा की बात करता है गुड़गांव लोकसभा, गुरुग्राम लोकसभा। गुरुग्राम लोकसभा में जाट 9% है, जाट 9%, दलित 15%, जिसमें चमार जो जाति है उसकी 9.4%, धानक 1.3%, वाल्मीकि 3.3%, पंजाबी 6.7%। साथियों, ब्राह्मण मतदाता 5.8%, राजपूत मतदाता 4.3%। बैकवर्ड क्लास में 54.6% है। भाई, बैकवर्ड क्लास में एक चीज आप समझ लो, बैकवर्ड क्लास 54.4%, यहां 6% इस गुड़गांव लोकसभा के अंदर है, जिसमें मुस्लिम जो है मुस्लिम है आपका 2.5% मुस्लिम है। आप कहोगे सर गुड़गांव में तो 5 लाख वोट मुस्लिमों की है, लेकिन एक और है, ये मुस्लिम जो आता है ये अलग आता है, ये बीसीए में नहीं आता। बीसीए का जो मेव जाति है, जो मुख्यतः मेवात जिले के अंदर बिलोंग करती है, उनकी जनसंख्या इस पर 19% है। 19% आपकी बार जो है 19.1% मेव, जिसे कहा जाता है मेव मुस्लिम। और ये हरियाणा प्रदेश की एकमात्र एसटी शेड्यूल
ट्राइबल जाति है भाई, ये एकमात्र जाति थी शेड्यूल ट्राइबल। लेकिन जो है इसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया उसी समय, यहाँ की जनता नहीं चाहती थी। मेव जो जनता जाति थी ये जनजाति का दर्जा इसको मिला था। हरियाणा प्रदेश के अंदर एकमात्र जनजाति थी मेव जनजाति, बाकी हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई जनजाति नहीं थी। ठीक है, SC ST नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर, SC ही SC है। ठीक है, जिसके अंदर वाल्मीकि आ जाते हैं, धानक आ जाते हैं, चमार आ जाते हैं, अन्य जातियां खटीक आ जाते हैं, अन्य आ जाते हैं। शेड्यूल ट्राइबल में मेव जाति थी जिसे बाद में इसका ST से निकालकर इन्हीं लोगों की डिमांड पर, क्योंकि अपने आप को छोटा नहीं साबित करना चाहते थे, जबकि छोटा कोई नहीं होता, सब एक समान आता है। कोई ऊपर वाले से ठप्पा लगवा कर पैदा नहीं होता कि मैं इस जाति में जाता हूं, ये इस जाति में जाता हूं। ये दुनिया जो है यहाँ सबने ठप्पा लगा रखा है, ये वो है, ये वो है। बाकी जातियां नहीं होनी चाहिए थी। जातियां एक बहुत बड़ा रोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। साथियों आगे इसमें बात करें, किसी को खेद प्रकट, किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए खेद प्रकट हम करते हैं। ठीक है साथियों, मेव मुस्लिम 19.1% है। कुल मुस्लिमों की संख्या यहाँ 19.1 और 2.5 ये कुल मिलाकर 21.6% इस गुड़गांव लोकसभा सीट पर हो जाती है। लगभग 5 लाख के करीब वोट गुड़गांव लोकसभा में मुस्लिमों की हो जाती है। यादव नंबर 2 17.1%। ठीक है भाई, पूरे हरियाणा के अंदर किसी लोकसभा सीट पर। कुम्हारों की संख्या 2.5% है, सैनी 2.6%, गुजर 3.5%, महाजन 4.4%। और ये पूरा का पूरा डाटा हमने गुड़गांव का दिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो जाटों की संख्या भिवानी महेंद्रगढ़ में 24.2%, दलितों की संख्या 18%, चमारों की जिसमें चमार 10.4%, धानक आपके 1.7%, वाल्मीकि 4.7%, अन्य जातियां और भी दलितों की है। पंजाबी 2.1 भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पर है, ब्राह्मण 9.13 है, राजपूत 6.2 है, वहीं बैकवर्ड क्लास 36% है, जिसमें गुजरों की संख्या 2.7, सैनी 2.7, यादव 17.1%, कुम्हार 3.8%, खाती 3.6%, महाजन 3.2% है। इस लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर है। तो साथियों 5 लोकसभा का हमने आपको डाटा दिया है, 5 लोकसभा का जातिगत आंकड़ा हमने आपको दिया है। 5 लोकसभा का भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर हाजिर हम। कल आपके लिए 5 लोकसभा जो बाकी बची है, अंबाला लोकसभा बचा हुआ है, आपका फरीदाबाद है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, ये 5 जो है लोकसभा बच जाती है। इन 5 का हम कल आपको लिए ये सेंसेक्स लेकर हाजिर रहेंगे। उम्मीद है पसंद आएगा, उम्मीद अच्छा लगा होगा। डंके की चोट पर जो है रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे, डंके की चोट पर डाटा देने का काम करेंगे, डंके की चोट पर हरियाणा की राजनीति की कवरेज करने का काम करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।